हाथरस की बेटी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब अभी तक तो कई बातें और जो हमारे अपने विचार हैं, हमने जो सोचा उसको मैंने व्यक्त किया। अब सवाल ये उठता है कि कौन इस तरह इस मामले को इतना प्रमोट कर रहा है, कौन है जो उछाल रहा है, किसका फ़ायदा है इसमें। अरे न्याय की लड़ाई लड़ो, लेकिन ये गुमराह करने की लड़ाई गुमराह क्यों किया जा रहा है। अलग अलग साक्ष्य, अलग अलग तथ्य, अलग अलग वीडियोस प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो जिसमें विक्टिम का चेहरा साफ दिख भी नहीं रहा है। क्या ये प्रस्तुतिकरण वीडियो का ये फेक वीडियोस अभी आ रहे हैं या रियल वीडियोस ही हैं जो अलग अलग तरह के तथ्य सामने ला रहे हैं, जिसमें एक में विक्टिम पीड़िता स्वीकार कर रही है कि उसके साथ रेप जैसी घटना हुई, एक में किसी में स्वीकार करते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो ये माजरा क्या है ये सब, मतलब क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। उसके न्याय की लड़ाई लड़ो, वो होनी चाहिए। सरकारें इसको शीघ्र से शीघ्र इसको अपराधी को दंड दे, कठोर से कठोर सज़ा का विधान जो है हो सके तो कानून बना के चेंज किया जाए, धारा जो है में चेंजेस लाई जाए। पर वाकई अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई रेप में, इस सबसे विचित्र तरीके से मीडिया ने इसको प्रस्तुत किया है। बहुत ही निराश करने वाला है। मतलब वास्तविकता से हमको दूर ले जाया जा रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता अभी तक मेरे ख्याल से किसी को क्लियर नहीं होगी। सब अपने अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। बीजेपी विरोधी बीजेपी को बदनाम करने की दृष्टि से सोच रहे हैं और उन साक्ष्यों, उन तथ्यों को सत्य मान रहे हैं। और बीजेपी के फेवर वाले लोग जो हैं उनको जो वीडियोस विक्टिम के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं उनको काट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा है जो कि बहुत निराश करने वाला है। मैं पर्सनली वर्तमान में जितनी भी मीडिया लगी हुई हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ लगी हुई हैं और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स लगे हैं, सबसे बहुत हताश हूँ। ये हाथरस की घटना में ही नहीं और सभी घटनाओं से, क्योंकि वो हमें सही तथ्य परोसते ही नहीं हैं। सब अपनी दुकान चला रहे हैं, सब अपने दृष्टिकोण से जो उनको जो चीज़ प्रस्तुत करके उनकी टीआरपी ऊंची होती है, उनकी दुकान चलती है, उनका धंधा चलता है, उनका बिजनेस चलता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, वो किसी भी घटना को और किसी भी समसामयिक विषय को, किसी भी पॉलिटिकल घटना को वो रूप दे देते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपने दृष्टि से सोचिए। पॉलिटिकल इंसान पॉलिटिकल ही होता है, वो किसी का नहीं होता है। वो मामले को अपने अनुरूप ढालता है। कोई भी घटना हो जाए, कोई भी विषय हो, उसको अपने फ़ायदे नुकसान से जोड़कर जो है वो देखता है और उसको उसी तरीके से प्रस्तुत करने की और लीपापोती करने की और उछालने की कोशिश करता है। तो आप सब लोग इस घटना को जो है इस तरीके से सोचिए कि हमारी बेटी के साथ घटित हुआ है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, वो राष्ट्र की बेटी है, हमारा राष्ट्र है और हम सब ने उस पर विचार करना है और ठंडे दिमाग से विचार करना है और ठंडे दिमाग के साथ आक्रोश पैदा करना है, अपने अंदर एक आग पैदा करनी है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में फिर कभी ना हो, किसी बेटी के साथ इतना जुल्म ना हो और अमानवीयता की हद की माता पिता तक को भी ना संस्कार में जो है शामिल होने दिया है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर कभी ना हो। ये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब जो है इस तरह के लोगों का बहिष्कार करिए जो इस प्रकार की घटनाओं को जो है राजनीतिक रंग देते हैं, राजनीतिक रूप देते हैं और जो है और इस प्रकार के अपराधियों को के अगेंस्ट बोलने का जज्बा तक नहीं रखते हैं। तो बस यही आप सबसे प्रार्थना है, आप सब हाथरस की बेटी को अपनी बेटी समझिए, उसके हक के लिए लड़िए, उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाइए और सरकार पे दबाव बनाइए कि शीघ्र अति शीघ्र जो है उस बेटी और उसके परिवार वालों को न्याय मिले।
अगर आपको